नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में, यानी कि नोट्स वाली वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज 27 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर नोट्स। दोस्तों, आज की वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें आपके लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो बस आपको इस क्वेश्चन को पूरा देखना है और पूरी वीडियो को आपको अंत बताना है कि क्लास के नोट्स आपको कैसे लगे। सभी क्वेश्चनों को मैंने काफी शॉर्ट माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है और बहुत ज्यादा मैं आपके लिए सामग्री लेकर आया हूं। तो बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न की। जैसा कि आप देख चुके हैं कि पहला ही प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें भी मैं आपके लिए बहुत सारे फैक्ट लेकर आया हूं। पूछा गया है, किसका 60वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो हाल ही में आपको बता दें, ITBP यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का कितना, तो 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि चीन के आक्रमण से सुरक्षा करने के लिए ITBP की स्थापना की गई थी, क्योंकि बार बार चीन के आक्रमण हो रहे थे भारत पर। और इसीलिए आपको बताया कि 1962 में चीन का और भारत का युद्ध भी हुआ था और इसी के चलते 1962 में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP की स्थापना की गई थी। आपको पता है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक यह हमारे देश की सीमा की क्या करती है? सुरक्षा करती है। ठीक है दोस्तों, हमें चीन से बचाती है। इसीलिए इसकी सुरक्षा के लिए 1962 में ITBP की स्थापना की गई थी और इसी का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया था। तो आपको पता चलना चाहिए कब, तो यह 24 अक्टूबर को इसका स्थापना दिवस मनाया गया था। इसका अधिनियम कब आया था? तो 1962 में इसका अधिनियम आया था। देखते हैं कुछ स्पेशल फैक्ट। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका 63वां स्थापना दिवस मनाया गया था और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है और प्रेजेंट टाइम में इसके जो हेड हैं वह डॉक्टर सतीश रेड्डी जी इसके हेड हैं। RBI की बात करते हैं, RBI, तो इसका एक्ट आया था 1934 में और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसका 86वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था 1 अप्रैल को 2021 में। BJP का स्थापना दिवस यह 44वां स्थापना दिवस था और यह इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, इसका 28वां स्थापना दिवस मनाया गया है और इसकी स्थापना कब हुई थी? माफ करिएगा, 28वां नहीं है, यह 12 अक्टूबर 1943 को इसकी स्थापना हुई थी। 88वां इसका स्थापना दिवस है। इसी के साथ आपको याद रखना है CRPF, इसका 81वां स्थापना दिवस मनाया गया है और 1939 में यह दिवस मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको इतने सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से याद रखने थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें मैं आपको इंपोर्टेंट ऐप की एक लिस्ट लेकर आया हूं जिनको आपको देखना है। तो क्वेश्चन है हमारा गरुड़ ऐप। हाल ही में इसे भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इस गरुड़ ऐप के माध्यम से क्या होगा, तो जितने भी मतदान बूथ होंगे, यानी जहां पर मतदान पड़ते हैं उसे मतदान बूथ कहा जाता है। तो जहां का जो अधिकारी होगा वो क्या करेगा, किसी भी बूथ या मतदान का फोटो खींचकर इस ऐप पर डाल सकता है, जिसकी पूरी जानकारी किसके पास पहुंचेगी? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। और इसी के द्वारा यानी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा गरुड़ ऐप की शुरुआत की गई है। बात करें यदि भारत निर्वाचन आयोग, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और इसी दिन को हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग, इसकी पहले जो हेड थे वह सुकुमार सेन थे और पहली महिला हेड थी रमा देवी जी। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह है सुशील चंद्रा और 2 उपायुक्त हैं इनके, उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार, इसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, यह निर्वाचन से आपको याद रखना था, निर्वाचन आयोग से। अब कुछ इंपोर्टेंट ऐप्स देख लेते हैं, जैसे जोगाजोग ऐप, यह फेसबुक की तरह है, बांग्लादेश का एक ऐप है। अलापेन, यह व्हाट्सएप की तरह है और यह भी बांग्लादेश का एक ऐप है। इन दोनों को एक साथ लॉन्च किया गया था वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा। मानस ऐप, यह भ्रष्टाचार रोधी ऐप है, इसे शुरुआत की गई थी। सतर्क एवं प्रूफ ऐप, यह जम्मू कश्मीर का, यह भी भ्रष्टाचार रोधी है, जो कि क्या करेगा, सभी कर्मचारियों में स्पष्टता स्वरूप दिखाएगा। इसीलिए सतर्क एवं प्रूफ 2 ऐप लॉन्च किए गए थे। आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन काफी अच्छे समझ में आया होगा। शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें मैं आपको जितने भी हाल ही में सफलता प्राप्त हुई है भारत को, उनके बारे में बताऊंगा, यानी जितने भी सफल परीक्षण किए हैं भारत के द्वारा मिसाइलों के, उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, तो हाल ही में आपको पता है पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत था, इसे हम
पढ़ा चुका हूं आपको। इसका नाम है INS विक्रांत। ठीक है दोस्तों, यह चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि सेकंड समुद्री परीक्षण इसका हुआ है। क्या हुआ है? इसका दूसरा समुद्री परीक्षण हुआ है और इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, INS विक्रांत का। ठीक है दोस्तों, यह कुछ इंपोर्टेंट जानकारी है जो पिछले करंट अफेयर से संबंधित है। दोस्तों, नूरी रॉकेट यह दक्षिण कोरिया का पहला स्वदेशी रॉकेट था और इसको क्या हो गया था? यह असफल हो गया था। इसी के साथ आपको याद रखना है भारत मित्र कोरिया यह नई दिल्ली का है। जूरोंग रोवर यह चीन मंगल ग्रह पर उतारा गया था, यह चीन का है। इसी के साथ आपको याद रखना है बीजा वुडसैट यह लकड़ी का उपग्रह है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आइए देखते हैं कुछ संबंधित परीक्षण जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यह भी हाल ही का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभ्यास पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया है। अभ्यास यह क्या था? हीट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, यानी मिसाइल का मूल्यांकन करने वाले के लिए एक नई मिसाइल बनाई गई थी, इसका नाम था अभ्यास। ठीक है दोस्तों, इसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया था। इसकी वेधशाला थी वैमानिक विकास वेधशाला, इसके द्वारा इसे जारी किया गया था। ठीक है दोस्तों, लॉन्च किया गया था। इंद्रजाल यह स्वदेशी डिफेंस ड्रोन सिस्टम है और इजराइल से इसे लिया गया है। पिनाका यह मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जो कि 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। इसी के साथ पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान यह P-8I यह अमेरिका से लिया गया है। नौका मॉड्यूल यह रॉसकॉसमॉस के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये कुछ संबंधित प्रश्न थे जो डिफेंस से संबंधित थे। काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो इनको भी मैंने आपको पूरा समझा दिया है, करा दिया है। पिछली कक्षा में कभी कराता हूं, अगली कक्षा में भी आपको करा देता हूं जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। थोड़ी सी छोटी सी वीडियो है, यदि आप 10 मिनट 15 मिनट इन क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेंगे तो यह काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जितने भी डर यानी जितनी भी फोबिया नामक बीमारी होती है उन सभी की एक लिस्ट लेकर आया हूं, उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो इसे भी आप इसी प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ सर, यह काफी बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी है और ऐसे ही प्रश्न हमारे परीक्षा में बनते हैं। क्वेश्चन हमारा विश्व पोलियो दिवस। तो आपको पता है कि 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। विश्व पोलियो दिवस क्यों मनाते हैं? तो पोलियो की जो दवा है ना, जिसका जो टीका है उसका जो जन्म यानी उसका इजाद जो किया था वह किसके द्वारा किया गया था? साल्क के द्वारा। और इन्हीं का क्या है? जन्म दिवस होता है 24 अक्टूबर को और इसीलिए प्रत्येक 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। 2021 में इसकी थीम रखी गई है डिलीवरी ऑन अ प्रॉमिस। डिलीवरी ऑन अ प्रॉमिस इसकी 2021 की थीम रखी गई है। आपको याद रखनी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आपको पता है कि भारत 2014 से क्या हो गया है? पोलियो मुक्त हो चुका है। पोलियो मुक्त भारत हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये पोलियो क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला एक रोग है जो काफी हद तक बच्चों में देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत 2014 में पोलियो मुक्त हो चुका है। अब कुछ रोग देख लीजिए जो विषाणु जनित रोग हैं, जैसे रेबीज, हैपीज, चेचक, डेंगू और जीका। ये क्या है? कुछ विषाणु जनित रोग हैं जिनको आपको देखना है, समझना है। आइए आपको देखते हैं फोबिया संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो कि काफी हिलगाने वाले प्रश्न होते हैं। इनको आप एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। जैसे अकेलेपन से डर लगना, इसे मोनोफोबिया कहते हैं। रात या अंधेरे से डर लगना, इसे नेफ्टोफोबिया कहते हैं। तेज गति से यानी कोई भी चीज जो तेज गति से हमारी तरफ आती है उसे हम क्या कहते हैं? उस डर को क्या कहते हैं? फास्मोफोबिया। क्या कहते हैं? फास्मोफोबिया। जानवरों से लगने वाला डर, तो जैसे कुत्तों से डर लगना और अन्य सांप से डर लगना, ये सब क्या कहलाते हैं? जूकोफोबिया। क्या कहलाते हैं? जूफोबिया। समय से डर लगना, इसे कहते हैं क्लोनोफोबिया। क्या कहते हैं? क्लोनोफोबिया। और पानी से डर आपको बताइए, इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। यह कब होता है? जब हमें रेबीज हो जाता है, यानी कुत्ता काटने पर रेबीज नामक एक विषाणु हमारे शरीर में घुस जाता है या चला जाता है और इसी के कारण हमें पानी से डर लगने लगता है और इस बीमारी को कहते हैं हम हाइड्रोफोबिया। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपको बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि फीफा रैंकिंग 2021 जारी की गई है। क्या? फीफा रैंकिंग 2021 जारी की गई है और इसमें पहले स्थान पर आया है बेल्जियम, जिसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। सेकंड स्थान पर आया है ब्राजील और 106वें स्थान पर आया है हमारा भारत। तो आपको केवल भारत और बेल्जियम को याद रखना है कि फीफा रैंकिंग में इनकी क्या रैंक रही है। ठीक है दोस्तों, इसमें शीर्ष स्थान पर है बेल्जियम और सेकंड स्थान पर है ब्राजील और 106वें नंबर पर भारत कौन से स्थान पर है? 106 पर हमारा भारत है। 106 पर ये क्या हुआ? हमारा जो एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, यानी हम 1 पॉइंट आगे बढ़ चुके हैं।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में आपको पता है SAFF चैंपियनशिप हुई थी और इसमें भारत जीत गया था। यह चैंपियनशिप किससे हुई थी? नेपाल से, और भारत इसमें जीत गया था। इसीलिए भारत की 1 अंक में बढ़ोतरी हुई और भारत 106वें पायदान पर पहुंच गया। पिछली बार कब था? 107वें स्थान पर था। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको याद रखना है फीफा रैंकिंग 2021 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। फीफा 2022 इसका आयोजन कहां पर होगा? यह वर्ल्ड कप है फीफा 2022, इसका आयोजन कतर दोहा में होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? आशा करता हूं काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें भी आपको काफी इंपोर्टेंट जानकारी मैं दूंगा। क्वेश्चन भी आपका परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला, तो हाल ही में आपको पता है भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला खुल चुकी है। यह कहां पर खुली है? तो नागपुर महाराष्ट्र में इसको खोला गया है। यह क्यों खोला गई है? तो अपराधियों की पहचान। कैसे अपराधियों की पहचान? जो जानवरों की तस्करी करते हैं, जानवरों की खाल को बेचते हैं तथा अन्य प्रकार से जानवरों को परेशान करते हैं, इन सभी की नकेल लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए यह वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला की शुरुआत नागपुर महाराष्ट्र से की गई है। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य आप देख सकते हैं तस्करों की पहचान करना। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। यह कौन सा है? अपने भारत का है, इसका नाम है हैदराबाद। यह IAS का प्रश्न है जो पूछा गया था, जो आपको मैं लिखकर लेकर आया हूं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन है? तो यह है भारत का हैदराबाद, जो किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। अब आ चुके हम उस प्रश्न की ओर जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। इसमें मैं आपको जितने भी हाल ही में जितनी भी प्रजाति की नए पौधे, नई चीजों की खोज हुई है, उनकी एक पूरी लिस्ट लेकर आया हूं जो आपको पढ़नी है और समझनी है। तो आइए देखते हैं और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एलियम नेगियनम, तो हाल ही में एलियम नेगियनम एक पौधे की किस्म खोजी गई है। किसकी? एक पौधे की किस्म खोजी गई है जिसमें प्याज की नई प्रजाति और लहसुन की नई प्रजाति की संभावना दिख रही है। ठीक है दोस्तों, यह किसके द्वारा? तो उत्तराखंड में इसकी खोज की गई है और इसका नामकरण किसके ऊपर रखा गया है? तो डॉक्टर कुलदीप नेगी के ऊपर इसका नामकरण किया गया है, एलियम नेगिनियम। ठीक है दोस्तों, नामकरण इसका किया गया है। अब आपके लिए आज की सीरीज में मैं लेकर आया हूं गजब की लिस्ट, आपको जरूर देखनी है। गजब लिस्ट देखो। गजब लिस्ट देखने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना है वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह लिस्ट आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। लगभग पूरे 1.5 साल की मेहनत है जो आज आपके सामने मैं दिखाने वाला हूं, जिसे आपको देखना है। तो आइए देखते हैं इसको। ये हैं कुछ प्रमुख खोजें जो मैं लगातार क्लासों को देखकर इनको इकट्ठा करके आपके लिए एक बार में लेकर आया हूं। तो अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को पहले भी रख सकता था, अपने सब्सक्राइबर बढ़वा भी सकता था, लेकिन दोस्तों जब तक आप वीडियो के अंत तक नहीं पहुंचेंगे आपको सभी क्वेश्चनों को अच्छे जो प्रोवाइड कराऊंगा मैं वो नहीं मिल सकते। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको बीच में आपको क्वेश्चनों को देखना है, मैं साइड से और लास्ट में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन रखता हूं जो छात्रों को वही छात्र देखें जो मेहनत कर सकें। ठीक है दोस्तों, इसीलिए बीच में हमारे क्वेश्चन जितने भी रहेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे और इसमें आपको खासा जानकारियां मैं देता रहूंगा। तो देख सकते हैं सारी आपके सामने रखी हुई हैं, तो आप देख लीजिए। जैसे इरोयो कोलोन और पर्सिकलम कारावेलस, यह पादप समूह की खोज की गई थी। लिटोरिया मिरा, यह मेढक की नई प्रजाति थी, न्यू गिनी में खोजी गई थी। ब्लैक वेलिड कोरल, यह सांप की नई प्रजाति थी। सबसे पुराना आभूषण की खोज की गई थी जर्मनी में। ठीक है दोस्तों, ग्रेविलिया बोरो और डिक्सिपस क्लिनी, यह मकड़ी की एक नई प्रजाति थी। हीमोफिलोकुलाइड्स वर्ग की गेको प्रजाति, यह छिपकली की नई प्रजाति थी। ब्राइम भारती एसिड, यह पौधे की नई प्रजाति थी। ठीक है दोस्तों, ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट आपके लिए लिखकर लेकर आया हूं, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मुझे काफी खुशी होगी कि आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैं आपको काफी ज्यादा बेहतरीन जानकारियां लेकर आया हूं, तो इसको भी आप पेशेंस के साथ देखते रहिए और बताइए कि हाँ आपको सारे क्वेश्चन पसंद आते हैं। क्वेश्चन है हमारा प्रोजेक्ट मुमकिन। प्रोजेक्ट मुमकिन हाल ही में जम्मू कश्मीर में शुरुआत की गई है। इसकी किसके द्वारा? तो अशोक लीलैंड कंपनी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट मुमकिन। इसमें क्या होगा? तो 500 छोटे छोटे वाहन जो वाणिज्य के वाहन है यहाँ भेजे जाएंगे, जो क्या करेंगे? युवा में रोजगार का बढ़ावा देंगे और उद्यमताशीलता में इसमें बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों अगर हम बात करें कि जो 500 वाहन भेजे जाएंगे, इन वाहनों का नाम क्या होगा? तो इन सभी वाहनों का नाम होगा दोस्त। क्या नाम होगा? दोस्त इन वाहनों का नाम रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके फैक्ट, हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट, यह लद्दाख में शुरुआत की गई। इसकी पिंक प्रोडक्शन, यह
केरल में इसकी शुरुआत की गई है, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ यह क्वेश्चन बताऊंगा जो समझाऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी और क्वेश्चन इसके हैं। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना यानी PMASBY हाल ही में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है, यानी इसे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। बात करें यदि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, तो इसकी घोषणा कब की गई थी? बजट 2021 में, जो हाल ही में पेश किया गया था बजट 2021-22 का, उसमें इसकी घोषणा की गई थी। और इसमें फंड कितना दिया गया था? तो 64 करोड़ 180, ठीक है, 64,180 करोड़ इसमें दिया गया था फंड। ठीक है दोस्तों, अब लॉन्च इसे किसने किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया है। कहां से? तो बनारस उत्तर प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया है। कब किया गया है? तो 25 अक्टूबर, आपको डेट याद रखनी है, 25 अक्टूबर 2021 को इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, और बजट 2021 में इसकी घोषणा की गई थी। PM उज्ज्वला योजना यह 10 अगस्त 2021 से स्टार्ट की गई थी और महोबा उत्तर प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था। ग्राम उजाला योजना यह आरा बिहार की है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को LED बल्ब प्रोवाइड कराए जाएंगे। आज का हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इतनी ज्यादा फैक्ट और जानकारी देगा जो आपको कहीं पे भी किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन क्लास में नहीं जानकारी दी जाएगी। उन सभी को कम समय में आपके लिए देने वाला हूं, तो तैयार रहिए इस क्वेश्चन के लिए। यह क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाला है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में आपको बताया है कि 67वें फिल्म पुरस्कार वितरण हो चुके हैं, यानी इनकी घोषणा कर दी गई थी 2020 में, है ना, लेकिन ये 2019 के हैं 67वें नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इनका जो हाल ही में वितरण किया गया है वो राष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारे जो फिल्म पुरस्कार होते हैं वह दिए जाते हैं, जैसे बेस्ट हिंदी फिल्म, बेस्ट तमिल फिल्म, बेस्ट तेलुगु फिल्म, बेस्ट हिंदी फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म्स, ये सारे अवार्ड इसमें दिए जाते हैं। तो मैं आपके लिए लिखकर लेकर आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिन्हें आपको याद रखना है। जैसे कि बेस्ट हिंदी फिल्म यह छिछोरे को दी गई है। ठीक है दोस्तों, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत को दिया गया है। इनकी 2 फिल्म थी जो काफी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा प्रचलित रही थी, मणिकर्णिका और पंगा। इनके लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर की बात करें तो 2 हीरो को दिया गया है, जिनमें धनुष और मनोज बाजपेयी जी हैं। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली फिल्म है, यहां पर आपको कुछ करेक्शन करना है, यहां पर है सिक्किम। क्या रहेगा? यहां पर सिक्किम रहने वाला है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली कौन सी है? सिक्किम। ठीक है, यानी आपसे पूछा जाए मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है, तो यह सिक्किम रहने वाला है। 51वां दादा साहेब फिल्म पुरस्कार यह किसे दिया गया है? रजनीकांत को दिया गया है। इसी के साथ मैं आपको कुछ बोलकर बताने वाला हूं जिन्हें आपको मेरे साथ नोट डाउन करना है। जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक कौन है? तो यह रोशनी चट्टोपाध्याय। बेस्ट तेलुगु फिल्म कौन सी है? जर्सी। बेस्ट तमिल फिल्म है असुरन। बेस्ट हिंदी फिल्म मैंने आपको बताई थी छिछोरे। बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत। बेस्ट मराठी फिल्म है वारदो। बेस्ट सिनेमोग्राफी यह क्या है? तो यह है जल्लीकट्टू। इसी के साथ आपको याद रखना है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड यह रजनीकांत को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस मनोज वाजपेयी और धनुष को इसे दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, बेस्ट डायरेक्टर यह है बेहतर होरे। कौन है? बहत्तर होरे, यह है बेस्ट डायरेक्टर नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 के। ठीक है दोस्तों, अब आपके लिए 2 लिस्ट लेकर आया हूं, इन्हें आप देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि 92वें जो ऑस्कर अवार्ड थे यह 2020 में दिए गए थे और इसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे किसे दिया गया था, इनकी जानकारी आपको बताने वाला हूं। तो बेस्ट फिल्म थी हमारी पैरासाइट, बेस्ट एक्ट्रेस थी जोकिन फिनिक्स, बेस्ट एक्ट्रेस थी रेनी जुबलेकर। अब बात आती है 93वें ऑस्कर अवार्ड, यह 2021 में दिए गए थे और यह भी जारी कर दिए गए हैं, आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। तो यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड, बेस्ट एक्टर एंथनी हॉपकिंस, बेस्ट एक्ट्रेस यह फ्रांसीसी मैकडॉर्मेंट को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो थे आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और इसीलिए मैं आपको मेहनत करके इन सभी क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। आशा करता हूं आपको ये मेहनत पसंद आ रही होगी। आइए अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आज की हमारा फूल पत्ती वाला सवाल है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का हमारा जो फूल पत्ती वाला सवाल है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पूछा गया है, हाल ही में अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है
किसने हाल ही में अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर भारत के लिए इतिहास रचा है। ठीक है दोस्तों, तो आज की हमारी वीडियो के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको पसंद आए हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।